सो वी वांट टू शो कि मैक्सिमम नॉर्म जो है ये भी नॉर्म है। अब पहली बात ये है कि ये जो एलिमेंट्स अंदर हम ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी एक्स एलिमेंट उठाते हैं के डी से, उन सारों का एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर फिर उसका मैक्सिमम ले रहे हैं। अब क्योंकि ये सारे पॉजिटिव हैं फॉर ऑल जे एंड यू नो फ्रॉम 1 to D, अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि नॉन नेगेटिव है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम भी इनका नॉन नेगेटिव ही होगा। ऑब्वियस बात है ना कि अगर बहुत सारे नंबर्स हैं वो सारे नॉन नेगेटिव हैं तो उनका जो मैक्सिमम लिया जाएगा वो भी नॉन नेगेटिव होगा। सो ऑब्वियसली इंफिनिटी नॉन नेगेटिव है। अब दूसरी चीज ये है, इसको आप पॉजिटिविटी कहते हैं, यही है ना पॉजिटिविटी, आप इसी पॉजिटिव होता है, इसको नॉन नेगेटिविटी कह दें और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलें ये भी अब हम चेक करेंगे। अच्छा, द सेकंड वन इज कि अगर हम इंफिनिटी नॉर्म को जीरो करते हैं तो फिर एलिमेंट जीरो होना चाहिए, और अगर एलिमेंट जीरो करते हैं तो ये जीरो होना चाहिए। दिस इज डेफिनेटनेस। चले एक साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट एक्स बी फ्रॉम के डी। अच्छा, अगर एक्स के डी में से है एंड एक्स जीरो है, अगर पूरा वेक्टर जीरो है तो इसका मतलब सारे कंपोनेंट इसके जीरो है। ठीक, अगर ये सारे कंपोनेंट जीरो है तो इनका मैक्सिमम भी जीरो ही होगा। सो ऑब्वियसली जो मैक्स इसका निकलेगा, जो आप लेंगे मैक्सिमम। अच्छा, इधर जहां पर मैं मैक्सिमम नहीं लिख रहा, यहाँ पर ये इंडेक्स 1 से लेकर डी तक है, आप इसको अंडरस्टूड समझे, ठीक है ना। तो ये 1 से लेकर डी तक का ये जो आप लेंगे इन सारों का मैक्सिमम, ये भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये चीज जीरो है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्म पूरा का पूरा क्या है, जीरो है। अच्छा, अब हमने ये शो कर दिया, एक्स को हमने जीरो लिया और नॉर्म को जीरो शो कर दिया। अब हम दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, यानी नॉर्म को जीरो अज्यूम करेंगे और वहां से एलिमेंट को जनरेट करेंगे। नाउ अज्यूम करें कि आपका इन्फिनिटी नॉर्म जो है एक्स का वो जीरो है। इन्फिनिटी नॉर्म जीरो होने का मतलब है मैक्सिमम ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू जी ए लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जे का एब्सोल्यूट जीरो है। अच्छा, इसका मतलब है कि एक जितने भी, यानी इनको अगर मैं और एक्सप्लिसिटली लिखूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xd ये क्या है, जीरो है। अच्छा, इसके अंदर जो भी एलिमेंट पड़े हैं वो नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव कोई नहीं है। अगर नेगेटिव कोई नहीं है और या तो ये सारे जीरो हो सकते हैं या तो ये पॉजिटिव होंगे। अगर एक भी पॉजिटिव हो गया या दो पॉजिटिव हो गए तो ये ओवरऑल जीरो नहीं हो सकेगा फिर, क्योंकि नेगेटिव होता तो वो बैलेंस कर लेता ना। अब या तो सारे ये जीरो है या पॉजिटिव है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इनका मैक्सिमम जो है वो जीरो है। अगर इनमें सबसे बड़ा भी जीरो है तो बाकी सारे क्या जीरो से छोटे नेगेटिव हो नहीं सकते, तो उन सारों को क्या होना पड़ जाएगा, एक्स जे सारों को जीरो होना पड़ जाएगा फॉर एवरी जे फ्रॉम 1 to D। ठीक, तो इसका मतलब है कि अगर ये एब्सोल्यूट हर एक एलिमेंट का जीरो है तो इसका मतलब एक्स जे यानी हर कंपोनेंट जीरो है। और यहां से आप ये कह सकते हैं कि आपका जो वेक्टर है वो पूरा का पूरा एक्स जो है वो वेक्टर पूरा का पूरा एक्स जो है वो जीरो के बराबर है एज अ वेक्टर। ये दूसरी साइड होगी, यानी हमने अब डेफिनेटनेस को पूरा कर दिया। अब दूसरी जो इनइक्वालिटी दूसरी होती है होमोजेनिटी, हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी। होमोजेनिटी के अंदर हम लेमडा मल्टीप्लाई करके एक्स के साथ इसका हम नाम लेते हैं इन्फिनिट, लेकिन लेमडा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपने हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है लेमडा को। लेमडा x1 लेमडा x2 blah 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 lambda xd, right? And then now अब इस नॉर्म का मतलब है कि हम मैक्सिमम लेंगे किसका, इन सारों के एब्सोल्यूट का, लेमडा x1 लेमडा x2
ब्ला ब्ला लैम्डा एक्स डी। अब इसको फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम जे रनिंग फ्रॉम 1 to d, और इसको आप लिख दें लैम्डा एक्स जे, या इसको आप फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम जे रनिंग फ्रॉम 1 to d और लैम्डा पर एब्सोल्यूट एक्स जे का एब्सोल्यूट। अब ये लैम्डा जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ जे है, तो इसको आप बाहर ला सकते हैं, पॉजिटिव है। तो अब ये मैक्सिमम बन जाएगा J1 to D, सॉरी नॉन नेगेटिव है ये, एक्स जे। आगे डिस्कस करना है, ठीक है। ये नॉर्म हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इस केस में कैसे होगी वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपके पॉइंट पर आऊंगा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी किस तरह से, ठीक है। नोट, अगर एक वेक्टर है x, उसके एलिमेंट है x1 x2 अप टू xd। अच्छा, अब इसका जब मैं नॉर्म लेता हूं इन्फिनिटी नॉर्म, तो ये किसके बराबर होता है, मैक्सिमम ऑफ j फ्रॉम 1 to d xj, ये होगा ना, ठीक है। अच्छा, ये जो नॉर्म होता है इन्फिनिटी, ये इन सारों के एब्सोल्यूट का मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कोई इन जनरल एक एक्स जे उठाऊं तो वो इस मैक्सिमम से छोटा होना चाहिए ना, या बराबर, फॉर ऑल जे। यानी कोई एक एलिमेंट उठाऊंगा या तो वो मैक्सिमम के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो यहां से ये चीज पता चलती है कि आपका जो एक्स का नॉर्म है वो लाजमी तौर पर उसके हर एलिमेंट से फॉर ऑल जे बड़ा होना चाहिए। सिमिलरली अगर y कोई दूसरा आप वेक्टर उठा लेते हैं, y इक्वल टू y1 y2 अप टू yd, सो द सेम होल्ड्स हियर कि y का जो इन्फिनिटी नॉर्म है इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू y j फॉर ऑल j इन द डोमेन 1 to d। इसमें कोई इश्यू है तो नहीं, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ उसको डेवलप। x प्लस वाई निकालें आप, ये हो जाएगा x1 प्लस y1। सिमिलरली जैसे करते हैं x2 प्लस y2, और ये हम करते हैं x3 प्लस y3 xd प्लस yd, ठीक। तो इनमें से अब कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाता हूं, xi xj प्लस yj का एब्सोल्यूट, ठीक। तो इसके ऊपर ट्रायंगल इनइक्वालिटी सिंपल वाली जो लगेगी वो xj प्लस yj करेगी, इस तरह से एलिमेंट। लेकिन ऊपर मैं ये शो कर चुका हूं कि ये भी अपने इन्फिनिटी नॉर्म से छोटा होगा, ये भी अपने इन्फिनिटी नॉर्म से छोटा होगा। तो यहां से मैं कर सकता हूं कि xj प्लस xj प्लस yj इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू x, इसका इन्फिनिटी नॉर्म, प्लस y का इन्फिनिटी नॉर्म। अब ये दूसरी साइड पे ये कोई ना कोई नंबर होता है, नॉर्म जो भी होता है ये भी कोई ना कोई नंबर होता है। ये नंबर्स है, इस साइड पे j इंडेक्स है, दूसरी इस साइड पे j इंडेक्स नहीं है। तो अगर ये हर j के लिए फॉर एवरी j ये वाली चीज ट्रू है, तो इन पर्टिकुलर अगर लेफ्ट साइड पे मैक्सिमम लिया जाएगा तो वो भी इस साइड से छोटा होगा, राइट साइड से। सो लाइक इफ यू टेक द मैक्सिमम on this side, then this also has to be less than equal to maximum of xj plus yj, ये भी इससे छोटा होगा, ठीक। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये नॉर्म है x प्लस y का इन्फिनिटी वाला, लेस देन इक्वल टू x का इन्फिनिटी नॉर्म प्लस y का इन्फिनिटी नॉर्म। वैसे आपका यहाँ पर प्रूफ कंप्लीट हो जाता है कि ये आपका वाकई में नॉर्म है। अब आ जाते हैं